अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नेहा परवेज़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीर की रात से मुत्तहदा अरब अमारात में एक ऐसा बारिशी तूफ़ानी सिस्टम एंटर हुआ जिसने पूरे मुत्तहदा अरब अमारात को दरहम बरहम कर दिया है। ऐसा नुकसान जो इससे पहले कभी नहीं हुआ और 75 साल का बारिशी जो रिकॉर्ड है वो दुबई में टूट चुका है। दुबई, शारजा, अबू ज़हबी और बिल्कुल दरहम बरहम हो चुके हैं और 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से वहाँ पर हवाएं चल रही हैं, जिसने जो ज़िंदगी है उसको मफलूज करके रख दिया है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दुबई में ऐसे शाहकार और ऐसी बिल्डिंग्स पाई जाती हैं, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो बुर्ज खलीफा है वो भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके सामने भी शेख जायद एक रोड है वो भी बिल्कुल पानी से भर चुका है और हर तरफ जो अहम शाहराएं हैं वो पानी में डूब चुकी हैं। इन बारिशों ने दुबई का जो निज़ाम है वो बिल्कुल ही मफलूज करके रख दिया है। जो अहम शहराएं हैं, सड़कें हैं, वो डूब चुकी हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दुबई में बहुत ही आलीशान किस्म की 5 स्टार और एक ऐसी बिल्डिंग्स वहाँ पर मौजूद हैं जो बहुत ही 5 स्टार आलीशान, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कमाल का है। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी ऐसे बिल्डिंग्स में भी उनकी छतों से पानी गिरना शुरू हो गया है। छतों के बीच में लीकेज और सुराख होकर पानी वहाँ से निकल रहा है कि इतनी तेज़ हवाएं और इतनी तेज़ बारिशें जिसने 75 साल का दुबई का बारिशी जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। और जो दुबई की जो हुकूमत है और जो इंतज़ामिया है वो बदलते मौसमी हालात को देखते हुए, जानी और माली नुकसानात को देखते हुए हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इससे अच्छे तरीके से निपटा जाए। और इसके अलावा भी मैं आपको बताती चलूँ कि जो वहाँ पर दुबई में स्कूल्स पाए जाते हैं वहाँ पर भी आम तातील दे दी गई है और जो ऑनलाइन जो पढ़ाई है उसकी हिदायत जारी की गई है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम का कहा गया है। और ये जो बारिशें हुई जिनकी वजह से सैलाबी सूरत हाल वहाँ पर दुबई में है, शारजा में और इसके अलावा अबू ज़हबी में और बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ पर जो बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। जबकि जो दुबई की हुकूमत है और जो इंतज़ामिया है उन्होंने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और जो अपने लोग हैं उनको कहा है कि कम से कम आमदोरफ्त की जाए। और जो बाइक, ख़ास तौर पर जो बाइक लोग इस्तेमाल करते हैं उनको कहा गया है कि अपने घरों तक महदूद रहें। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अहम शाहराएं हैं जिनको ट्रैफिक के लिए बिल्कुल, एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा ट्रैफिक के लिए बंद भी कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है और इस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि जो निज़ाम है वो बिल्कुल ही मफलूज होकर रह चुका है। और आज तक इतनी बड़े पैमाने पर वहाँ पर नुकसान नहीं हुआ जो अब हुआ है। हम लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि हवा की जो रफ्तार है वो इस कदर है कि वहाँ पर इतनी मजबूत चीज़ें भी उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही हैं। और जो दुबई का फ़्लाइट ऑपरेशन था वो भी मुअत्तल हो चुका है। हम लोग जानते हैं कि दुबई का जो एयरपोर्ट है और जो दुबई की फ़्लाइट ऑपरेशन है वो इस कदर दुनिया में मशहूर है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी ट्रैवलिंग और बहुत सारी चीज़ें और दुबई को मईशत का और ट्रेडिंग का और इसके अलावा दुबई में जो इन्वेस्टमेंट है उसका गढ़ कहा जाता है, गढ़ समझा जाता है। इसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों की आमदोरफ्त रहती है और इसकी वजह से जब फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हुआ और 17 से ज़्यादा परवाज़ें वहाँ पर अब तक मुअत्तल हो चुकी हैं तो एक बड़े पैमाने पर नुकसान सामने आया है। और इवन के हम लोगों ने वीडियोस भी देखी हैं कि जो एयरपोर्ट पे जो प्लेन्स हैं और जो प्लेन का एरिया है वहाँ पर भी इस कदर पानी जमा हो चुका है कि उसको हटाने में और उसको क्लियर करने में बहुत सारा वक्त लगा है। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि दुबई की जो बुलंद तरीन इमारत है बुर्ज खलीफा, उसके सामने एक शेख ज़ायद जो रोड पाया जाता है वहाँ पर भी इस कदर ज़्यादा पानी और वहाँ की शाहराह भी बिल्कुल बंद कर दी गई है। और मुत्तहदा अरब अमारात की एक रियासत है फजीरा, वहाँ के पहाड़ों से भी पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। और इसके अलावा बात करें जो अमारात में तूफ़ानी बारिशों का सबब बनी है और ये जो मौसमी निज़ाम है वो बलोचिस्तान में भी एंटर हो चुका है और बलोचिस्तान में भी उसने तबाही मचा दी है। जो गवादर, चमन और जो शुमाली बलोचिस्तान का इलाका है वहाँ पर भी इस सिस्टम ने तबाही मचा दी है। एक बड़े पैमाने पर वहाँ पर तबाही हुई है और बलोचिस्तान में दरियाए कुरम में भी तुग़यानी आ गई है और इसके नतीजे में जो दरिया किनारे ज़मीन है वो भी ज़ेर आब हो चुकी है।
दोस्तों बहुत सारी क़यास आराइयाँ भी इस हवाले से चल रही हैं और उनमें से एक ये है कि जो मुत्तहदा अरब अमारात में रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं और वो किसके बाइस हुई हैं। ये क़यास आराई की जा रही है कि जो नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी है, NCM है, उन्होंने बारिश का कोई मसनूई या साइंसी तरीका अपनाया है जिसकी वजह से इतनी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। लेकिन इसके नतीजे में जो NCM है उन्होंने इन तमाम क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा मिशन फिलवक्त के लिए नहीं था जिसकी वजह से ये तबाही हो सके। और दोस्तों इवन हम लोग देख भी रहे हैं कि ये कितना नेचुरल सारा प्रोसेस हुआ है। एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे आलीशान किस्म की बिल्डिंग्स और इसके अलावा एक ऐसा स्ट्रक्चरल वहाँ पे बिल्डिंग्स मौजूद हैं और ऐसी रोड्स, ऐसे शाहकार वहाँ पर मौजूद हैं जिनको बहुत ही पावरफुल समझा जाता है, जिनको इस तरह का समझा जाता है कि ये कोई भी इनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि ये सब कुछ अल्लाह ताला का निज़ाम है। और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर इसरार हैं बहुत ही मोहतरम, उनकी जानिब से भी ये कहा गया था, पेशन गोई की गई थी कि जो दुबई है वहाँ पर इस तरह की तूफ़ानी बारिशें होंगी और ये एक चीज़ भी सामने आई है, सच साबित हुई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारी ऐसी पेशन गोइयाँ थी जो सामने आ रही हैं और हकीकत किसी को मालूम नहीं है कि इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन बेसिकली जो एक वजह यही है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला का निज़ाम है और अल्लाह ताला जो चाहता है, जैसे चाहता है, हमारी दुनिया में सब कुछ वैसा ही चल रहा है।